हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं थोड़ा उठने में लेट हो गई, तो यहीं से रिकॉर्डिंग शुरू की हूँ। बेटे को छोड़ने जाती हूँ पर डे। जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में इधर डेली देख रहे होंगे, मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करती हूँ। और बस आ गई थी, आज टाइम से बस आई, तो आज बेटे को बस में बैठाया, फिर मैं लौट के आ गई घर। तब तक फिर बेटी को भी कुछ खाने वाने को दिया। उसके बाद आज चाय नहीं बना था क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मतलब उठने में, तो चाय चढ़ा दिया। फिर चाय बनाकर हम लोग दोनों ने पी लिया था। और मुझे बहुत सारे केक के ऑर्डर आते ही रहते हैं, बैक टू बैक। तो मैं सुबह में इधर नाश्ता बना रही थी और इधर देखिए रोटियां भी तल रही हूँ, और सब्जी उधर चढ़ी हुई है। और इधर केक भी बेक होने के लिए मैं डाल दी। इधर हस्बैंड का लंच पैक करके उनको दी। उसके बाद देवर भी आज थे तो उनका भी लंच पैक करके दिया। उसके बाद दूसरे किचन की साफ़ सफाइयाँ की। और जितनी जल्दी लगता है ना कि काम हो जाता है, उतनी जल्दी काम नहीं होता है। काम होने में बहुत टाइम लगता है। फिर अपने बेडरूम की साफ़ सफाइयाँ की, झाड़ू पोछा जितना करना था करके प्रेस किया। फिर उसके बाद मैं नहा ली। नहाकर मैं चली जाती हूँ छत पे पूजा करने के लिए। सूर्य भगवान को जल अर्पण किया। और आज मैंने ये ग्रीन वाला दुपट्टा डाला है। ये बहुत दिन से, मतलब ये मेरा है पर बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। आज फाइनली मिला, तो ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज फाइनली ढूँढ के और मैं इसे आज सोची कि आज इसे देखती हूँ लेकर। तो भगवान का, इधर सूर्य भगवान का जल अर्पण कर रही थी। फिर करने के बाद मंदिर में भी आज पूजा करना था, क्योंकि आज सासू माँ ने पूजा नहीं किया था। उनका तबीयत कुछ डाउन चल रहा है अभी। तो ऐसे वो पूजा कर देती हैं, तो मैं थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का सिर्फ़ प्रणाम कर लेती हूँ और दीप दिखाकर और चली जाती हूँ। तो ऐसे फिर पूरी पूजा में 1-2 घंटा तो लग ही जाता है। तो ऐसे कौन-कौन हैं जिनको पूजा में इतना टाइम लगता है। और फिर ये तुलसी जी को भी जल अर्पण करना था। तो और बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं पूजा के इकट्ठे। फिर पूजा रूम की सफाइयाँ अलग से करो, तो टाइम तो लग ही जाता है। 1 से डेढ़ घंटा मुझे लग जाता है पूजा रूम में साफ-सफाई करते हुए। पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगता है। सबसे ज़्यादा मुझे सफाई, बर्तन-वर्तन, नहाते-फीसते भगवान जी को ये सब कामों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए साफ-सफाइयाँ सब हो गई थी, पूजा वगैरह भी हो गया था, भोग भी लग गया था मेरे भगवान को। उसके बाद आई दीप दिखाने की बारी, तो फिर अब आरती मंगल कर लेती हूँ। और आरती मंगल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। जाती हूँ ना मैं श्रावण के महीने में, पूरे 1 महीना शिव जी के मंदिर में जाती हूँ। तो मंदिर का शूट मैं उतना सारा नहीं कर पाई, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। मुझे कुछ केक भी बना के रखने हैं 4-5। उसके बाद मुझे कहीं दोपहर में निकलना है, उसका भी कोई टाइमिंग नहीं है कि फिर मैं लौट के कब उधर से आऊँगी। तो उसकी वजह से सारी तैयारियाँ मुझे पहले ही कर लेनी होती है। तो मैं सोची कि मैं केक सारा बना दूँगी। ज़ोमैटो को कुछ देर के लिए मैं बंद करने वाली थी, और बंद करके ही जाऊँगी, क्योंकि आने का कोई निश्चित टाइम तो है नहीं। तो जब आऊँगी तब देखा जाएगा, ऑन करूँगी, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा तो आज ऑफ ही रहने दूँगी। तो इस तरीके से ऊपर में तो पूजा हो गया। फिर मैं ये लेकर थैली और चली जाती हूँ मंदिर में। थैली मैं इसलिए लेकर जाती हूँ ना कि स्कूटी में टाँगने में थोड़ा-सा ईज़ी रहता है। और इस तरीके से मैं निकल जाती हूँ अपने स्कूटी से मंदिर की तरफ। और अभी बारिश हो रही है ना, तो रोड इतने ख़राब हैं हमारे साइड के, नूतन नगर के रोड इतने ख़राब हैं कि अब तो कहीं गाँव में भी इस तरह के रोड नहीं होंगे जो हमारे गया नूतन नगर का रोड है। मतलब क्या ही बताऊँ, पर डे कॉर्नर पे एक्सीडेंट होता है, ई-रिक्शा पलटता है, मतलब ये होते रहता है। फिर देखिए आपसे बात करते-करते मैं मंदिर से भी आ गई, सारे केक्स भी बन गए, कुछ-कुछ और बाकी भी रह गए हैं। फिर मैं नाश्ता करके पानी भी पी ली। उसके बाद फिर और मुझे 2-3 केक बनाने थे, तो क्रीम घट गया। तो फिर अब सोच रही हूँ क्रीम बीट कर लेती हूँ और करके कुछ जो भी बनाना है, क्योंकि केक बना हुआ रहता है ना, तो आपको इतना ये लोड नहीं रहता है। क्योंकि ज़ोमैटो पे क्या है ना कि 20 मिनट से ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है। 20 मिनट, ये 15 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। उसमें भी आपके तरफ से अगर जो 1 मिनट की भी देरी हो गई तो डिले 3 मिनट योर साइड, डिले 4 मिनट योर साइड। तो अब केक बना रहे हैं, हलवा थोड़ी ना बना रहे हैं कि जो कढ़ाई में चढ़ाया, भुना और उसमें पानी डाल दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अब जब इसमें
लगे हैं तो भाई करना तो पड़ेगा ही, और इसमें तो टाइम चला ही जाता है। मैं ऑलरेडी मेरा सारा काम करके रखा हुआ रहता है, फिर पैकिंग से लेकर और कुछ-कुछ नाम वगैरह भी लिखना रहता है। ज़ोमैटो से जो ऑर्डर रहते हैं तो नाम लिखने में भी तो टाइम लगता है ना। फिर उसको पैक करो, फिर डिलीवरी बॉय आएगा तो फिर उसको हैंडओवर करो। तो अगर जो मेरे साइड से 1 सेकंड का भी देरी हो गया तो वहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो बताइए। मुझे ये सारी चीज़ें पति मतलब पता ही नहीं थी। अब धीरे-धीरे मैं काम कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें पता हो रही हैं आपके साइड से। अगर जो 1 मिनट का भी देरी है तो आपके साइड से देरी लिखा जाएगा। और ये मुझे नहीं पता है कि उसका कुछ नुकसान है या क्या है, ये तो अभी मुझे नहीं पता है। जब पता करूँगी तो मतलब आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अधिकतर मुझे ज़ोमैटो पे जितने भी ऑर्डर्स आते हैं ना, वो सारे चॉकलेट्स के ही केक के आते हैं। सारे चॉकलेट, मूस चॉकलेट, ब्लैक फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट, यही। अभी तक ना कोई पाइनएप्पल का आया है, ना कोई वनीला का आया है। मतलब जितने भी केक सेल हुए हैं मेरे, सारे बस यही। पता नहीं पूरी दुनिया चॉकलेट की ही दीवानी है क्या? तो सिर्फ़ चॉकलेट केक। तो इसलिए मैं पूरी बैच जो इस बार बेक की हूँ ना, वो सारा चॉकलेट स्पॉन्जी बेक की हूँ, क्योंकि चॉकलेट का ही बना के रख देती हूँ। मूज़ वाला स्पेशली मूज़ केक जो होता है ना, वो तो बहुत डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग। अधिकतर लोग मूज़ ही केक पसंद करते हैं। हो सकता है अच्छा लगता होगा लोगों को। तो ये इस तरीके से मैं सोची कि ये वाला कम से कम 3 बना के रख देती हूँ। अब एक दिन में 3 मूज़ केक से ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो 3 मूज़ बना देती हूँ, 1 ब्लैक फ़ॉरेस्ट बना देती हूँ, और ऐसे करके अपना बना रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। और तो आप देखिए, इतना मतलब आपसे बातें करते-करते मेरे कितने सारे केक रेडी हो गए हैं, मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में। तो केक बनाने में बहुत गंदगी फैलती है, बहुत, बहुत गंदगी। कपड़ा आप जो खुद पहने हुए हैं वो तो गंदा हो गया, एप्रॉन मैं नहीं लगाई हूँ। बस आप बिना लगाए हुए का मतलब ये चीज़ जो है ना, ये बहुत आपको सफाई तो खोजता ही खोजता है, बहुत सफाई खोजता है आपको। हम लोग जो होम बेकरी में बनाते हैं, तो हम लोग का मतलब हाथ धोते-धोते और कपड़ा साफ़ करते-करते मतलब पूरे हाथ में ना ये पानी-पानी सा लग जाता है। तो क्या ही कहें, जब अपने खुद से चॉइस से ये काम को चुने हैं तो कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन चलो खुशी भी होती है, जब पैसे 2 आपके हाथ में आते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत संतुष्टि मिलती है। तो इस तरीके से ये लगभग 2, 3, 4 केक मैं रेडी कर ली हूँ। अब देखते हैं कल फिर नेक्स्ट डे ऑर्डर आएगा तो मैं रात में आऊँगी ना, तो एक बैच रात में भी तैयार कर लूँगी। अब देखिए, मैं आपसे बोली थी कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, और अभी मैं ज़ोमैटो बंद कर रही हूँ, बंद करके मैं निकल जाती हूँ। फिर उधर जाती हूँ तो इतनी देर मुझे लगती है कि मैं 2 बजे के गई मैं 6 बजे शाम में आती हूँ उधर से। और मतलब आप समझ सकते हैं, तो आज का ब्लॉग मतलब यहीं तक रहेगा, क्योंकि मैं थक के चूर हो गई हूँ। तो आगे मैं शूट ही नहीं कर पाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक आप मेरे इस ब्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।